रहस्य गुफा। पठानकोट में कबीर और समीर नाम के दो दोस्त रहते थे। कबीर बहुत ही डरपोक था, जबकि समीर बहुत ही होशियार और हिम्मत वाला था। उस गांव के लोग बहुत ही अंधविश्वासी थे। उनके अंधविश्वास की वजह से वो गांव भी ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया था। इसकी वजह से उस गांव का मुखिया भी बहुत परेशान रहता था। भूत प्रेत पर विश्वास की वजह से गांव के लोग शाम होते ही अपने अपने घरों में चले जाते थे और बाहर नहीं आते थे। इस डर को निकालने के लिए उस गांव का मुखिया गांव के लोगों के लिए एक परीक्षा रखता है। परीक्षा कुछ इस तरह की थी। उस गांव के बाहर एक रहस्यमयी गुफा थी। जो भी कोई उस गुफा में जाकर वहां रखा हुआ फूलों का गुलदस्ता लाएगा, उसे एक सोने का सिक्का इनाम में मिलेगा। लेकिन इसमें एक शर्त है, उस फूल के गुलदस्ता को सिर्फ एक रात के वक्त में ही लाना है। वैसे भी गांव वाले भूत प्रेत के अंधविश्वास में थे, तो कोई भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे नहीं आता। लेकिन कबीर आगे आता है। ये देख मुखिया खुश हो जाता है। कबीर के पास इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक बहुत बड़ा कारण था। कबीर की मां की तबीयत ठीक नहीं थी और कबीर अपनी मां के इलाज के लिए इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए मान जाता है। अरे समीर, मैं डरपोक हूं, पता नहीं कैसे इस प्रतियोगिता में जीत पाऊंगा। मां के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। उस गुफा में शायद कोई भूत प्रेत होगा। तो क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरे साथ आऊंगा। लेकिन मुखिया ने तो सिर्फ एक व्यक्ति को जाने के लिए कहा है। तू इसकी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। रात के वक्त गांव वाले सब सो जाएंगे, बाहर कोई नहीं आएगा, क्योंकि उन्हें भूत प्रेत से डर लगता है। ठीक है, तो हम दोनों प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और प्रतियोगिता में जीतकर मां का इलाज करवाते हैं। तुम जैसे दोस्त का होना मेरी खुशकिस्मती है। हाँ, इस प्रतियोगिता में तुम्हारी मां का इलाज भी हो जाएगा और गांव वालों का अंधविश्वास भी दूर हो जाएगा और ये गांव फिर से तरक्की करेगा। इस तरह दोनों प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार होते हैं। प्रतियोगिता की रात थी। कबीर मुखिया के सामने अंधेरे में गांव से निकलता है। गांव के बाहर जाते ही समीर कबीर से मिलता है और दोनों मिलकर गुफा के पास जाते हैं और फिर दोनों अंदर जाते हैं। गुफा में जाते ही अचानक एक भयानक आवाज आती है। आवाज सुनकर कबीर डर जाता है। अरे डरो मत, मैं ही हूं। वहां से कुछ आवाज आ रही है। शायद वहां भूत होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं पहले ही जानता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए मैं घर से आते वक्त टॉर्च लाइट लाया हूं। तुम डरो मत। ये कहकर समीर लाइट ऑन करता है। लाइट ऑन करते ही उन्हें दिखता है कि वहां एक खरगोश का बच्चा था। ये देख कबीर को थोड़ी हिम्मत होती है और वो मुस्कुराता है। इस तरह दोनों गुफा के अंदर दाखिल होते हैं और वहां से मुखिया का रखा हुआ फूलों का गुलदस्ता लेकर बाहर आते हैं। वाह कबीर, शाबाश, तुमने अपने धैर्य से ये प्रतियोगिता जीत ही ली। ये रहा तुम्हारा इनाम। और आज मेरा बरसों का सपना सच हुआ। तुमने इन गांव वालों का जो अंधविश्वास था उसे दूर कर दिया है। अब ये लोग रात के समय आराम से बाहर जा पाएंगे। इस तरह गांव वाले सब कबीर की बहुत प्रशंसा करते हैं। कबीर बहुत खुश हो जाता है और समीर के पास जाता है। समीर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी जो प्रशंसा हो रही है वो सब तुम्हारी ही वजह से तो है। तुमने मेरी मां की जान बचाई। मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकता। देखो कबीर, दूसरों की सहायता करना हमेशा अच्छा होता है और तुम तो मेरे दोस्त हो, फिर इसमें एहसान कैसा। कल को अगर मुझ पर कोई समस्या आएगी तो क्या तुम दूर नहीं करोगे? वैसे भी मेरे दोस्त और मेरे गांव की मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? ये कहकर उस दिन से वो दोनों और उनके गांव वाले बहुत खुश रहने लगे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। वाटरमेलन चोर।
एक गांव में सुरेंद्र नाम का आदमी रहता था। उसकी बीवी श्रुति और उसकी बेटी भूमि एक छोटे से घर में रहते थे। सुरेंद्र पैसों का बहुत इस्तेमाल करता था। सुरेंद्र तरबूज बेचता था। सुरेंद्र गाड़ी पर तरबूज रखकर बेचता था। सभी उसके तरबूज खरीदते थे। एक दिन उसका दोस्त लोकेश वहां पर आता है। तुम तरबूज कहाँ से खरीदते हो सुरेंद्र? यही हमारे श्याम भैया की खेती में से रोज 30 तरबूज खरीद कर लाता हूँ। बिना तरबूज खरीदे तुम्हें अच्छी आमदनी का उपाय बताता हूँ। ऐसा क्या, बताओ जल्दी। अपनी बीवी से कहो सारे पैसे तरबूज पर खर्च हो गए, फिर उन पैसों से तुम ऐश करो। सुरेंद्र को यह उपाय अच्छा लगा और वो जल्दी मान भी गया। फिर दोनों मिलकर श्याम की खेती पर चले जाते हैं तरबूज खरीदने। उधर देखो, श्याम भैया तरबूज से पानी निकाल कर छिपा रहे हैं पीछे वाली गली में। तो ठीक है, अब मैं जो कहता हूँ वो सुनो। पीछे से कोई रास्ता होगा, हम सारे तरबूज को चुरा लेते हैं। ठीक है, जैसा तुम कहो। इस तरह वे दोनों पीछे के रास्ते से सारे तरबूज चुराकर निकल जाते हैं और बाजार में बेचने के लिए रख देते हैं। जो भी आएगा दोनों आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? यही मेरा सुझाव है। क्यों नहीं दोस्त, जरूर। एक दिन श्याम को पता चलता है कि उसके गोडाउन से तरबूज कोई चोरी कर रहा है। जो भी शाम से तरबूज खरीदते उसे पता चल जाता, क्योंकि उसके तरबूज पर छेद होता था उसका। फिर शाम को सुरेंद्र की याद आती है। इतने दिन हो गए वो तरबूज खरीदने क्यों नहीं आया। पता करने पर उसके घर जाता है। सुरेंद्र घर पर हो क्या? इतने दिन हो गए तरबूज खरीदने नहीं आए। काम पर नहीं जा रहे हो क्या? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। आजकल तरबूज खरीदने कोई नहीं आ रहा है। श्याम को सुरेंद्र पर शक होने लगा। इतनी गर्मी में तरबूज कौन नहीं खाएगा। इतने में सुरेंद्र के घर लोकेश आता है। वो श्याम से टकराता है। लोकेश कोई और नहीं, उन्हीं के गोडाउन में काम करने वाला व्यक्ति था और वो पूरी बात समझ गया। ये सब लोकेश का ही किया धरा है। श्याम बाजार की ओर निकलता है, जहां पर सुरेंद्र और लोकेश तरबूज बेच रहे थे। कितने अच्छे तरबूज हैं, कहां से खरीदे? सुरेंद्र के सारे तरबूजों पर छेद थे। श्याम समझ गया कि वे सारे तरबूज उसी के गोडाउन से चुराए गए थे। फिर उसने उन दोनों को पकड़वाने का एक उपाय सोचा। जब रात को वो तरबूज चुराने आए थे तो तरबूज की जगह श्याम ने नारियल रख दिए थे। अंधेरा होने के कारण उन्हें पता ही नहीं चला कि वो तरबूज हैं या नारियल। सुबह होते ही वो बाजार पहुंचता है। उन दोनों की गाड़ी पर तरबूज की जगह नारियल थे और वो सारी बात सबको बता देता है। ये दोनों मेरे गोडाउन से तरबूज चुरा रहे थे। मैंने इन दोनों को सबक सिखाने के लिए नारियल रख दिए थे। बाजार में रहने वाले सारे लोग सुरेंद्र और लोकेश की पिटाई करते हैं। तरबूज चोर कहीं के। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।